भारतीय विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी पेपर सेकंड है, वो है राजस्थान का भूगोल, उसकी यूनिट है 5। इस यूनिट 5 का टॉपिक चल रहा है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में प्रश्न संख्या आया है एक, राजस्थान के अफवाह तंत्र पर भौगोलिक लेख। राजस्थान में कौन कौन सा अफवाह तंत्र है उसके बारे में आपको संपूर्ण डिटेल बताऊंगा तथा जिससे भी बनाना है। अब देखो यहाँ पे तथा दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के जल संसाधनों पर एक भौगोलिक लेख दीजिए और जल समस्याओं व संरक्षण के बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था इसमें। तो ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो देखो, राजस्थान राज्य के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण है। नदियों का स्थान किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? देखो, प्रवाह के अनुसार राजस्थान के अफवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। जो राजस्थान की अफवाह प्रणाली है, तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 5 है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। सेकंड है अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर का अफवाह तंत्र यानी इसको कह सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां। थर्ड है वो है अंतर प्रवाह तंत्र। अंतर प्रवाह तंत्र या अंतर प्रवाह वाली नदियां। वाली नदी। देखो, अब नंबर 22 की बात करते हैं हम बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र या बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। इसके अंतर्गत जो नदियां हैं वो है चंबल, बनास, बाणगंगा और इसकी सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, परवन, बेड़ल, गंभीरी, कोठल, खारी नदियां सम्मिलित है। तो नंबर 22 देखते हैं चंबल। देखो यहाँ पे सभी का विस्तृत अध्ययन करते हुए चलेंगे। चंबल नदी, इसके उपनाम है चरमहर्षि कामधेनु। इसका उद्गम स्थल की अगर बात करें, उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के महू के निकट मानपुर के समीप जाना पावा की पहाड़ी से हुआ। फिर से बता देता हूं मैं, मध्य प्रदेश के महू के निकट मानपुर के समीप जाना पावा की पहाड़ी, जाना पावा की पहाड़ी। इसकी जाना पावा की जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो 616 मीटर ऊंचाई है। यहां से इसका उद्गम हुआ है। यह राजस्थान के अंदर 84गढ़ किले के निकट प्रवेश कर कोटा और बूंदी जिलों की सीमा बनाती हुई आगे निकलती है।
तत्पश्चात सवाई माधोपुर कोटा की सीमा बनाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ प्रभावित होती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादागंज के समीप यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 965 किमी और 966, कई रूपों में 965 है, कई में 966 किमी है। ठीक है, तो 965 या 966 किमी है, जबकि राजस्थान में इसकी ये तो संपूर्ण लंबाई है, कुल लंबाई नदी चंबल नदी की, तथा राजस्थान के अंदर इसकी तो टोटल लंबाई है। राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 135 किमी है। राजस्थान में प्रवेश से पूर्व नदी का तल लगभग 300 मीटर चौड़ा है। इसके पश्चात इसकी घाटी संकीर्ण हो जाती है। 84गढ़ से 5 किमी दूर सूर्या जलप्रपात इसी नदी के ऊपर है। इसके पश्चात कोटा तक नदी एक संकीर्ण घाटी यानी गौड़ में प्रवेश करती है, गौड़ भाग में जाती है। सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में चंबल नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक कटाव के कारण बीहड़ क्षेत्र बन गए हैं, यानी इसके अपहरण से बीहड़ क्षेत्र बन गए हैं। चंबल नदी पर निर्यात निर्मित गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर और कोटा बेराज सिंचाई एवं जल विद्युत प्रदान के स्रोत है, यानी इसके ऊपर जो बने हुए बांध है वो निम्न थे। अब बात करते हैं चंबल की जो सहायक नदियां हैं उसकी। चंबल की सहायक नदियां हैं अगर सहायक नदियों की बात की जाती है तो नंबर 5 है वो है बनास नदी। नंबर 5 है बनास नदी। इस नदी को वन की आशा भी बोला जाता है, वन की आशा। यह नदी अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई जो कुल लंबाई है वो 480 किमी है। ग्रीष्म काल में यह नदी सूख जाती है। यह कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोकुंडा के पठार से प्रवाहित होती हुई अरावली श्रेणी को काटकर नाथद्वारा, राजसमंद और रेल मगरा होती हुई चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले से बिगोज के पास बेड़क नदी में सम्मिलित करते हुए बेड़क नदी को अपने अंदर सम्मिलित करते हुए सवाई माधोपुर कोटा के समीप रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां देखो। अब ये तो हो गया बनास नदी के बारे में। अब बनास की सहायक नदियां देखो। नंबर 5 है वो है कोठारी नदी। कोठारी नदी यह उदयपुर जिले के उत्तर में जीवेद नामक स्थान से निकलती है और लगभग अपने स्थान से अपने स्थान से 145 किलोमीटर मैदानी भाग में प्रभावित होने के पश्चात भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है। इसी नदी पर बने मेजा बांध से भीलवाड़ा नगर है, उसमें पेयजल की आपूर्ति इसी से होती है। अब नंबर कोठारी नदी हो गई। इसके बाद में है बनास की जो सहायक नदियां हैं, सेकंड है वो है बेड़क नदी। बेड़क नदी इसका उद्गम गोकुंडा की पहाड़ियों
से जो उदयपुर के निकट है, उदयपुर के निकट ही है नदी आयत नदी के नाम से जानी जाती है, किंतु उदय सागर झील से निकलने के पश्चात इसे बेड़स कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 190 किमी है, 190 किमी है इसकी कुल लंबाई। इसके पश्चात यह चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होते हुए बिगोल के निकट बनास में मिल जाती है। ये भी अब तीसरी नदी है, थर्ड है, वो है खारी नदी। खारी नदी, यह नदी उदयपुर जिले के बिजराल ग्राम के पास की पहाड़ियों से निकलती है। यह देवगढ़ के समीप से होती हुई अजमेर जिले के देवरी के समीप बनास नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 80 किमी है, खारी नदी की लंबाई 80 किमी। अब बात करते हैं फोर्थ है, वो है मासी नदी। मासी नदी, मासी नदी यह अजमेर के तिलोरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है तथा टोंक जिले के बिसलपुर बांध से पहले बनास नदी में मिल जाती है। अगली है मोरेल नदी। मोरेल नदी, मोरेल नदी, यह नदी जयपुर के टापू गांव से निकलकर दौसा के लालकोट में बहती हुई सवाई माधोपुर के खंडार नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। ये जो थी बनास की प्रमुख सारी नदियां। तथा अब बात करते हैं चंबल की सारी नदी है दूसरी, वो है काली सिंध। सेकंड जो नदी है वो है काली सिंध। यह नदी चंबल की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश है। राजस्थान में यह झालावाड़ तथा कोटा में बहते हुए नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में गिर जाती है। नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में गिर जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं परवल, निवास और आहू नदियां इसकी मुख्य जो सहायक नदियां हैं वो। तीसरी है, थर्ड नदी है, वो है बाणगंगा। बाणगंगा नदी, इस नदी का उद्गम स्थल जयपुर जिले की बेरार पहाड़ी से हुआ है। यहाँ से यह नदी पूर्व की ओर सवाई माधोपुर जिले और उसके पश्चात भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है। अंत में यह आगरा जिले के फतेहाबाद के निकट यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 380 किमी है। 380 किमी इसकी कुल लंबाई है। प्राचीन काल में जयपुर नगर के लिए पीने के जल की एक बहुत बड़ी मात्रा इसी नदी से जमुआ रामगढ़ बांध से उपलब्ध करवाई जाती थी, परंतु वर्तमान में वर्षा व अतिक्रमण के कारण बांध में पानी नहीं पहुंच पाता है और वर्षा भी कम से कम होती है। अब ये तो थी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अब सेकंड बात करते हैं, मैं इसको तो मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा साथ के साथ। सेकंड है वह है अरब सागर में गिरने वाली नदी। या अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर का अफवाह तंत्र, इसमें नंबर 1 नदी है, वो है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अजमेर का नाग पहाड़।
नागपाट अजमेर से हुआ है, उसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 330 किलोमीटर, 320 या 330 कई गोपरिंग को 330 देगा है बल्ला में, और हरिपुर मान सकते हैं गुप्ता वाली बुक में है वो 330 देगा। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 34,200 34,205 250 वर्ग किमी क्षेत्र में है। अजमेर के समीपवर्ती से अजमेर के समीप अरावली लालों से लूनी नदी निकलकर 10 किमी बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। इसका पानी बालोतरा तक मीठा होता है तथा उसके पश्चात इसका जो लूनी नदी का जल है वो खारा हो जाता है। अब है इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों की अगर बात करें नंबर 5 है वो है नीली। पहली है नीली, यह नदी अजमेर में जवाजा के निकट से निकलकर पाली जिले में लूनी नदी में मिल जाती है। सेकंड है वो है मीठड़ी। मीठड़ी पाली तहसील में अरावली से निकलकर पाली बाड़मेर से बहती हुई पवाला गांव के समीप लूनी नदी में मिल जाती है। तीसरी है वो है जमाई। पाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है जालोर में पलाई गांव के समीप। इसके बाएं किनारे पर टुकड़ी नदी तथा बिरोना गांव में यह खारी नदी में मिल जाती है। तत्पश्चात बाड़मेर में लूनी में मिलती है। अगला है होता है सागी नदी। सागी सिरोही की अरावली पहाड़ियों से निकलकर जालोर में बहती हुई बाड़मेर जाकर लूनी नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं, पहला हो गया लूनी, अब है ये जो लूनी होगी इसकी साइड नदियां हो गई। अब देखिए जो मुख्य नदी है उसकी बात करते हैं, वो है माही नदी। माही नदी यह मध्य प्रदेश के अमरोहा जिले के महू की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर बहने के पश्चात खाजू के निकट राजस्थान के दक्षिणी भागों में स्थित बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह नदी डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती हुई बांसवाड़ा जिले के मध्य से प्रभावित होती है और अंत में खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 576 मीमी इसकी कुल लंबाई है। 576 किमी है। इस नदी पर बांसवाड़ा में माही बाजार सागर बांध का निर्माण सिंचाई हेतु किया गया है। माही नदी के ऊपर इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम, जागरम, अनाज, साम और मोरे नदी है। तो इसकी सहायक नदियां है बोलो। सहायक नदी नंबर 5 है वो है सोम नदी। सोम नदी यह उदयपुर जिले के बाबरवाड़ा के जंगलों में बीछामेड़ी की पहाड़ियों से निकलती है। यह प्रतापगढ़ में बहती हुई डूंगरपुर के नवटापरा स्थान पर माली नदी में मिल जाती है। सेकंड है वो है जागुर नदी। जागुर नदी प्रतापगढ़ के छोटी सादरी तहसील से सीता माता की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है तथा इसके पश्चात प्रतापगढ़ के दरियाबाद
में सोम नदी में मिल जाती है, इस सोम नदी में मिल जाती है। इसके पश्चात त्रिवेणी संगम एक नया है, इन नदियों से बनने वाला त्रिवेणी संगम है। डूंगरपुर के नवटापड़ा में सोम माही जातम का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यहाँ माघ की पूर्णिमा को सबसे बड़ा मेला लगता है। अगली है तीसरी नदी है, वो है मोरेन नदी। मोरेन नदी यह डूंगरपुर से निकलती है, डूंगरपुर में ही माही नदी में मिल जाती है। अगला है चाप नदी। चाप नदी बांसवाड़ा के कालीचरा की पहाड़ियों से निकलती है और बांसवाड़ा में माही नदी में मिल जाती है। पांचवा है वह है अनाज नदी। अनाज नदी यह एमपी के विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और बांसवाड़ा में माही नदी में मिल जाती है। तीसरा है वह है साबरमती नदी। जो तीसरी मुख्य नदी है वो है साबरमती। साबरमती नदी यह उदयपुर जिले की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है तथा उदयपुर एवं सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के तट पर है। साबरमती की जो सहायक नदियां हैं वो मुख्य है। साबरमती नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो इस प्रकार है। वाकल उदयपुर के गोकुंदा के गोरेगांव से निकलती है तथा साबरमती नदी में निकल मिल जाती है। मेसवा नदी गुजरात में उद्गम एवं गुजरात में साबरमती नदी में वापस समापन। बेतरक नदी वो भी गुजरात में उद्गम होता है तथा गुजरात में ही वापस साबरमती नदी में मिल जाती है। पद्मती नदी भी तथा जाजम दोनों नदियां गुजरात में उद्गम होकर गुजरात में ही साबरमती नदी में वापस मिल जाती है। अब देखो चौथी नदी है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी इसका उद्गम सिरोही जिले के सिनवारा पहाड़ियों के सनवारा गांव से निकलती है। यह आबू नगर के पास बहती हुई गुजरात के कच्छ की खाड़ी में गिरती है। गुजरात का ढीसा नगर पश्चिमी बनास नदी के तट पर ही स्थित है। अब बात करते हैं ये तो थी बंगाल की खाड़ी की नदियां, फिर होगी अरब सागर की नदियां। अब आता है अंतर प्रवाही वाली नदियां। अंतर प्रवाही इसमें जो नदियां हैं राजस्थान में अनेक छोटी नदियां इस प्रकार की है जो कुछ दूरी तक बहकर रेत अथवा भूमि में विलीन हो जाती है अथवा सूख जाती है। नंबर 5 है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी यह नदी हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले की कालका की पहाड़ियों शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। यह हरियाणा के अंबाला, पटियाला, हिसार जिलों से होती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बीवाला में प्रवेश करती है। जब इस नदी में अधिक तेज बहाव यानी बाढ़ आती है तब यह नदी पाकिस्तान के पंजाब राज्य के बहादुर जिले के फोर्ट अब्बास स्थान पर समाप्त होती है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 465 किमी है। हनुमानगढ़ में इसे नदी या नाली कहा जाता है। इस नदी को हनुमानगढ़ के अंदर क्या कहा जाता है?
नट या नाली कहा जाता है इसके क्षेत्र को। बहादुर में इसको किसके नाम से जाना जाता है? खगरा के नाम से जाना जाता है। खगरा के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। अब सेकंड जो नदी है वह है कांसली नदी। कांसली नदी, इसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 100 किमी है। 100 किमी है वो कांसली नदी की कुल लंबाई है। यह नदी सीकर जिले के खंडेला पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी सीकर जिले में चौरावाटी क्षेत्र का निर्माण करती हुई झुंझुनू में प्रवेश करती है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कांसली नदी पर प्राप्त हुए हैं। थर्ड है वो है कांकनी नदी या कांकनी नदी। कांकनी नदी, यह नदी जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोटरी गांव से निकलती है। उद्गम स्थान से उत्तर दिशा में तथा फिर पश्चिम की तरफ बहती हुई बुद्ध झील का निर्माण करती है। यह नदी वर्षा की से जलापूर्ति पर वर्षा के झील पर निर्भर है। अधिक वर्षा होने पर अधिक दूरी तक बहती है तथा कम वर्षा होने पर कम दूरी से बहकर वापस विलीन हो जाती है। फोर्थ है वो है साबी नदी। साबी नदी, यह नदी जयपुर जिला की तेवर की पहाड़ियों से निकलकर जिले के बांसपुर, बहरोड, किशनगढ़, बांस, मुंडवाड़ा और पिजारा तहसीलों में बहने के बाद हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिलों में कुछ दूरी पर प्रकाशित होकर कटौती के उत्तर में भूमि में विलीन हो जाती है। इसके बाद पांचवी नदी है मनसा नदी। मनसा नदी, यह नदी जयपुर में मनोहर थाना से निकलती है जो सांबर झील के उत्तर की तरफ आकर उसमें गिरती है। मनसा और मेंढा यहाँ पे ही गिरती है। अगला है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी, यह नदी अजमेर के समीप सलेमाबाद किशनगढ़ से निकलती है जो सांबर झील में आकर दक्षिण की तरफ गिरती है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का जो अफवाह संचालक है ये मुख्य रूप से था। अगर इसके नक्शे की बात की जाए तो मैं आपको एक नक्शा भी बता दूं। देखिए, अगर राजस्थान के नक्शे की बात करें और इसका अफवाह चंद्र की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी जो मुख्य नदियां हैं, देखो ये सांबर झील है। अंतर प्रवाही नदियां कुछ यहाँ पे भी गिरती है जो रूपनगढ़ वगैरह, तथा ये यहाँ पे चंबल नदी है जो एमपी की पहाड़ी से निकलकर यहाँ पे आती हुई होती हुई यहाँ पे आगरा के पास में यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। ये तो था चंबल नदी का अपहरण। इसी प्रकार से इधर वाली जो पश्चिमी नदियां हैं, पश्चिमी बनास वगैरह, पश्चिमी बनास नदियां ये यहाँ के राजस्थान है यहाँ पे पश्चिमी जो राजस्थान केंद्र। इसकी जो बाकी जो नदियां हैं साबरमती, हरमती, बेवा, मालवा, वर्षक, तो ये सारी नदियां यहाँ पे मुख्य रूप से गिरती है। ये सारी नदियां इसमें मिल जाती है। ये गुजरात क्षेत्र में आकर मिलती है तथा ये पश्चिमी बनास हो गई। इसके बाद इधर चित्तौड़गढ़ के आसपास ये तो आप इस नक्शे को लेकर इसमें छोटे पेंसिल से आप नदियों वगैरह के बारे में दर्शाओगे। मैं आपको और समीप कर देता हूँ इस नक्शे को, तो इसमें आपको दिखने वाले वैसे अक्सर छोटे रह गए, इसके कारण वो दिखाई नहीं देंगे।
तो आप ऐसा नक्शा या एटलस है उसमें से आप डायग्राम या किताब के अंदर डायग्राम देकर उससे आप मानचित्र बनाओगे। राजस्थान का मानचित्र में नदियों की स्थिति दर्शाओगे तो उससे क्या है आपके परीक्षाओं में अच्छे अंक आते हैं। और बेस्ट से बेस्ट करने की हमेशा कोशिश करो, क्योंकि कॉपी के अंदर अगर मानचित्र नहीं होगा और तो उसमें आज कम नंबर मिलने की आशंका रहती है। ठीक है, साथ में 2 नोट बनाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वहाँ तक के लिए धन्यवाद।